बाबा फरीदुद्दीन शकरेगंज से भी मुलाकातें की, हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर से भी मुलाकात हुई, साबर कलैयर पाक का भी वही दौर है। अब इसी दौरानिए में आपकी मुलाकात हो जाती है बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी से। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी फरमाते हैं कि मैंने आप जैसा फ़कीर नहीं देखा, मैं वक्त का गौस हूँ, मैं वक्त का गौस हूँ, लेकिन फ़क्र आप पे है। और फ़क्र के बारे में सुल्तान बाहू का मुझे एक शेर याद आता है, गौस कुतब उरा अवेरे आशिक जान अगेरे हूँ। आप तो आशिक हैं, फ़कीर हैं, और आपके मामलात अल्लाह ही जानता है कि आपका हिस्सा ना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी मेरे पीरो मुर्शिद के पास था, और ना ही मैं उनका खलीफा अकबर हूँ मेरे पास है। हाँ, ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरे बेटे सदरुद्दीन आरिफ के नुतफ़े में जो मेरा पोता पैदा होगा, जिसका नाम शाह रुकनुद्दीन आलम मुल्तानी होगा, आप उनके मुरीद होंगे। सुभान। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी पीर साहब पैदा नहीं हुए और मुरीद को पता लग गया है कि मेरा पीरो मुर्शिद, वो भी 85 साल की उम्र में, वो आने वाला है। तो वो पोते हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के। शाह रुकन आलम मुल्तानी की जब विलादत हुई तो उस वक़्त उनकी सिर्फ 6 दिन के थे, तो उन्होंने कहा हमारी औलाद आ गई। 85 साल के बूढ़े को एक 6 दिन का बच्चा क्या कह रहा है, मेरी औलाद आ गई, मैं तेरा असल बाप हूँ और तू मेरी औलाद है, क्या बात। और मैंने तुझे अपनी इरादत में कबूल किया। आप उनके खलीफा आजम बने, सिर्फ 6 दिन के थे, और क्या कह रहे हैं, बेटा हमने तुझे कबूल किया। कबूल किया।